अस्सलामुअलैकुम लबाज़ात की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नूरियाबाद के पास, जो कि हैदराबाद की तरफ जाते हुए एक इलाका आता है। हम जाने वाले हैं ईदी विलेजेस, उन लोगों का हाल जानने जो कि बूढ़े हो चुके हैं और बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन बुजुर्गी के अंदर उनकी किस्मत के अंदर एहतराम और इज्जत की बजाय दर दर की ठोकरें खाना आया है और आज वो इस नहज पे आके खड़े हो गए हैं कि उनको ओल्ड एज होम्स के अंदर छोड़ दिया गया है उनके अपनों की जानिब से। क्यों उनके ऊपर ऐसा वक्त आया, क्या कहानी है उनकी, ये सब हम जानेंगे। अंदर की तरफ जाते हुए ख़वातीन से भी बात करेंगे, बूढ़े मर्दों से भी बात करेंगे और उनकी कहानी, उनकी ज़बानी जानेंगे। आइए। नाज़रीन, ईद गुजरी, लेकिन यहाँ जो ख़वातीन हैं ओल्ड एज सेंटर के अंदर, ईदी विलेज सुपर हाईवे नूरियाबाद के ऊपर हम मौजूद हैं। यहाँ जो ख़वातीन हैं, जो मर्द हजरात हैं, जो बूढ़े लोग जिनको उनके ख़ानदान के लोगों ने दुत्कार दिया, उनको निकाल दिया, उनको यहाँ छोड़ गए और माशरे के अंदर जो उनकी इज्जत होनी चाहिए थी, जो मकाम होना चाहिए था, वो उनको नहीं मिला। उनकी ईद कैसी गुजरी वो हम जानेंगे यहाँ के लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि आप यहाँ कैसे आई हैं? मैंने बताया ना, लोग चाहते थे, जिद करते थे, जो शुरू से जिद करते थे, बचपन से ही हमसे करते थे, आज की नहीं की। फिर शादियां ब्याह हुए तो उन्होंने जादू चला दिए, जिदे की, कहते फिर तुम जीत ले लेना, अब हमें जीत दो। फिर हमारे बहुत सारे लोग आ गए। कहाँ से आए आप? मैं ननकाना साहब से, ननकाना साहब में यहाँ सिखों का मेला लगता है, वहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं। और जोधा गांव 76 चक जीम पे जोधा, शादी होकर दोनों बहनों के, एक हड़प्पा चली गई थी मोंजो दौड़, और मेरी शादी 76 चक जीम पे जोधा में हुई। तो फिर वो अब हम जीत गए, तो अब हम इसलिए सेंटरों में आए। फिर सेंटर भी हमने ख़रीदे हुए थे, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा भाई अब हम खाली कर देंगे, ये भी सारे सेंटर खाली होंगे और फिर तुम जाओगे। तो ईदी साहब ने जीत ले ली थी, तो फिर वो कहते हैं हम जीत लेंगे। तो फिर पहले भी इसी तरह जीत ले ली थी, हमारे माँ बाप बहन भाई सब कुछ ले लिया था, तो बरसरे इक़्तिदार थे। तो उन्होंने फिर कहा हम फिर देंगे जी। तो हमारे ऐसे मामू खाला पुपियाँ सारे इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा फिर हम तुम्हें भेजेंगे। तो फिर इसीलिए तो अब हम पूरे हुए। तो वो कहते ये जो समनार थी उसने मुझे यहाँ भेज दिया। मुझे कहते वो कैंट ऑफिस जाना है, काम है वहाँ थोड़ी देर के लिए। समनार जो भट्टो ख़ानदान की थी, तो उसने मुझे यहाँ पहुँचा दिया शराब कोट में। मेरे माँ बाप भी साथ आए थे, फिर वो उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। तो फिर वो कहते हम तुम्हें भेज देंगे। तो फिर मुझे ईदी सेंटर में रख लिया, 20 साल हो गए, 22 साल। तो कहते हम तुम्हें भेजेंगे, तो तुम्हारे माँ बाप लेने आएंगे। तो फिर ये ज़िदे कराने लगे, तो ज़िदे बहुत देते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, जाना मैं अपने माँ बाप के साथ जाऊंगी, लिखा हुआ है, पर्चा भी लिखा हुआ था। डॉक्टर आई थी, डॉक्टर ने मेरा पर्चा दर्ज करके फाइल में लगाया हुआ है, फाइल में। तो वो मेरे माँ बाप आएंगे, फिर मैं अपने माँ बाप के साथ, अपने शोहर के साथ जाऊंगी, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। माँ बाप के साथ जाएंगी, शोहर के साथ जाएंगी। शोहर से कब, किस तरह से शोहर ने छोड़ा था आपको इधर? नहीं, शोहर ने नहीं छोड़ा, मैं खुद आई हूँ। खुद आई हैं? हाँ जी, जो हमारे मामू नाने थे, कहते फिर फैसला करेंगे। ज़माने की तलखियों ने इन खातून को शायद इतना ज़्यादा टेंस्ड कर दिया है और इतना ज़्यादा ज़हनी दबाव की बायस शायद इनसे प्रॉपर्ली बात नहीं की जा रही। सारी चीज़ें जो बता रही हैं वो इतनी हैपहैज़र्ड हैं, इतनी ज़्यादा अलग अलग हैं कि ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने काफ़ी मुश्किलात देखी हैं। उन मुश्किलात के बायस अब ये इस हालत के अंदर हैं कि अब ये
सही से हमें बता भी नहीं सक रही, पूरी कहानी की रिदम नहीं बन रहा, लेकिन जो बेसिक चीज़ है यहाँ हम लोगों को देखने में आ रही कि ख़वातीन जो यहाँ मौजूद हैं वो किसी ने भी छोड़ा उनको, या वो खुद भी आई हो या गुमशुदा हो तो पकड़ी गई हो, लेकिन ज़माने की तलखियाँ देखती चली आई हैं। और ख़वातीन से भी बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? अभी तो वहाँ से आई, दारमान से। दारमान से? चक्कर से, दारमान से। वैसे कहाँ से आई थी? पेपी बंगले में जी, वहाँ की मैडम नहीं अपने घर लेके गई, फिर छुट्टी करके, छुट्टी आया ना, फिर बंगले में गई कराची में। आपके घर वाले किधर हैं? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में? यहाँ नहीं। यहाँ नहीं है। तो आपको यहाँ ईदी सेंटर कौन लेकर आया था? बंगले ना भेजा था ईदी सेंटर में। बंगले वालों ने पहले आपसे काम कराया, उसके बाद फिर आपको भेज दिया? हाँ, ईदी सेंटर में भेज दिया। बांग्लादेश से इधर कैसे आई थी आप? बांग्लादेश से, बांग्लादेश में वहाँ बहुत सारी बंगाली आई हैं। अच्छा, वो लोगों के साथ आए। ये बताया आप कहाँ से आई हैं? इंडिया का आई हूँ। इंडिया से आई हैं? जी। इंडिया से यहाँ कैसे आई? मैं शादी होकर आई, मेरी बहन के शादी हुई? बहन के साथ शादी हुई? मतलब बहन और आपकी एक ही घर में शादी हुई? शादी हुई। अच्छा, एक ही घर में शादी हुई। तो फिर आप यहाँ क्यों आ गई? आपकी बहन कहाँ है? मेरी बहन यहीं पे गया, घर पे गया। अपने घर पे? जी। तो फिर आप इधर क्यों हैं? बस गुस्से में आ गई और शादी करी मेरे शौहर ने। आपके शौहर ने दूसरी शादी कर ली? कर ली। तो आप गुस्से के अंदर यहाँ आ गई? गुस्से में आ गई। शौहर तशद्दुद करता था, मारता पीटता था? माँ से भी कहेगा और वो भी शादी भी कर लिया किसी ने। शादी भी कर ली किसी से? आपको सबसे ज्यादा गुस्सा मारपीट पे था या शादी करने पे था? शादी करने पे। शादी करने पे। आपसे इजाजत नहीं ली थी उसने? नहीं। जाना चाहती हैं वापस घर? नहीं, जाना नहीं चाहती। इंडिया जाना चाहती। इंडिया जाना चाहती हैं? तो आपकी बहन क्यों नहीं बताती अपने वालिदैन को कि आप इधर हैं ईदी सेंटर में? नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? आपने अपनी बहन को बोला कि मेरे वालिदैन को बताओ? हाँ बताया। कहा? फिर क्या कहती है? नहीं कहती है नहीं बताऊंगी। नहीं बता। फोन नंबर है आपका? नहीं, फोन नंबर इंडिया का? इंडिया का गुम हो गया यहाँ पे, मेरी बहन ने गुम कर दिया। का बहन नहीं चाहती कि आप वापस घर जाए? हाँ। बहन उनको झूठ बोलती रहती है कि आप उसी घर में खुश हैं? हाँ खुश है। क्यों? ताकि अपना घर बचा सके? हाँ। वो आपकी सगी बहन है? सगी बहन। सगी बहन आपको यहाँ छोड़ के गई है सिर्फ और सिर्फ इसलिए? मैं खुद आई हूँ। मैं खुद। सगी बहन उसके बाद मिलने आई आपको? कभी कभी भी नहीं मिलने आई? नहीं। राब्ता है आपका अपनी बहन से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे मालूम है कि आप इधर? किसी को मालूम नहीं, मेरी बहन को पता नहीं है। अशरफ साहब, इधर कैसे आना हो गया? इधर ना मेरे छोटे भाई धोखे से मुझे गन पॉइंट में छोड़ गए। क्यों? जायदाद का चक्कर है। जायदाद का चक्कर? जी। मैं हमारी 2 वालदा, मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है, दूसरी वालदा है मेरी, उनसे 8 बहन भाई हैं, और 5 भाई जो हैं वो एक तरफ हैं और मैं अकेले रहता हूँ। जब भी जायदाद का नाम लेता हूँ सोतेले। मेरी बेटी की शादी हो रही 2 महीने बाद, मैंने उनसे कहा मेरे हिस्सा मुझे देते हैं, इसलिए मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं सर्विस अलग करता हूँ। उन्होंने कहा हम तुम्हें गोली मार देंगे मगर जायदाद का नहीं देंगे। तो धोखे से मुझे बुलाया घर पर कि भाई नाश्ता करके जाना हमारे साथ। सुबह मैं गया हूँ वहाँ पे नाश्ता की, मैं नहाया धोया हूँ, कपड़े बदले, उसके बाद नीचे गाड़ी मंगाई उन्होंने, गन पॉइंट। छोटे भाई ने अकरम लंगड़ा बदमाश है, दहशतगर्दों का मुर्तज़ा में उसका नाम है, मुर्तज़ा निकाल दिया, वो बदमाशी करता है। उसने बोला मैं गोली मार दूंगा तुम्हें भी, वालिद को भी। मैं हिस्सा नहीं दूंगा। मेरे वालिद ने बोला बेटा तू चला जा कुछ दिन के लिए ईदी सेंटर में, हम तुझे निकाल लेंगे। ये कहानी है मेरी। कब आया आप इधर? मैं 17-18 दिन हो गए। 17-18 दिन हो गए। पेशे के एतबार से आप क्या हैं? पेशे में मैं चूड़ियाँ सप्लाई करता हूँ, हैदराबाद चूड़ियाँ बनती हैं ना, वो सप्लाई करता हूँ। दुबई से नगीने लेके आता हूँ, वो भेजते हैं यहाँ पे। सेठ से मेरा कारोबार है। और उसके अलावा भी मैं चाइना से अंडर गारमेंट्स सप्लाई करता हूँ। ये मेरा अच्छा, तो आपको यहाँ वो भाई छोड़ गया, आपकी बेटी की शादी होने वाली है, बेटी को मालूम है? बेटी को नहीं पता, मेरी बेगम को नहीं पता कि मैं कहाँ। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, बेटी का फ़ोन बंद जा रहा है। मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं है, इसलिए मोबाइल रखता नहीं हूँ। मोबाइल 3-4 छिन चुके हैं। आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ से कोई निकाल के ले जाएगा? हाँ, उम्मीद तो है कोई ना कोई आ जाए। अगर उनमें ज़रा सी भी शराफत है ना, उसने वादा किया था मेरे छोटे भाई ने, मैं तुम्हारी बेटी से मिलवाऊंगा। मेरी बेटी बिल्कुल बीकॉम किया उसने इस साल। ये पहला रमज़ान है जब मैंने बेटी के साथ
एक सही नहीं कर सका और एक हफ्ता नहीं कर सका, सिर्फ काम के चक्कर में। मैं आता हूँ काम काम काम, सिर्फ काम। दुबई से मेरा कॉन्टैक्ट है, मेरे बड़े साले जे इंटरनेशनल के मालिक है। दुबई पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बिजनेस, और मैं वहीं उनके दुबई के ऑफिस में बैठता हूँ। और उसके बाद 3 महीने की छुट्टी में इसीलिए आया हूँ कि बेटी की मैंने निकाह करना, उसके चला जाना है। यहाँ मैंने और छुट्टियों पे आए और आपके साथ ही हो गया? ये हो गया। नहाने धोने का कोई नहीं, इंतजाम? नहाने के बाद अच्छा इंतजाम, रोज़ नहलाते हैं और रोज़ कपड़ा धुलाते हैं। इतना ये करते हैं ना, इन जो पागल ये करते हैं ना, इनके वालदा के छोड़ जाते हैं। उन्हें ज़रा सा ही बच्चा हो यहाँ छोड़ देते हैं, खुद चले जाते हैं। छोटे बच्चे माँ बाबा पुकारते हैं, मेरा दिल फट जाता है जब बच्चे कहते हैं माँ बाबा माँ बाबा माँ। ऐसे बच्चे यहाँ पर माँ बाबा, जितना अच्छा निज़ाम यहाँ पर है कहीं पर नहीं देखा। ये विलेज जो है ना, हकीकत में विलेज है। अगर थोड़ी सी इसमें बुराइयाँ हैं, जहाँ बुराई हो, 2-4 बुराई हो, एक अच्छाई भी होती है। अच्छाई बहुत ज़्यादा है, बुराइयाँ कम है। अच्छा ये बताएं कि आप, जाहिर सी बात है आप 17 दिन हुए हैं, आप अपने घर को याद भी कर रहे होंगे, आपकी बेटी, आपकी बेगम, उनको मालूम नहीं है। किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? क्या घर का फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, घर का पता आपको? जामा क्लाक के पीछे शीशा मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, वहीं पर कादरी पान शॉप है। उसी गली में अल्फोर बिल्डिंग में 31 नंबर फ्लैट है। 31 नंबर फ्लैट है। और टेलीफोन नंबर है 021 मिलाएंगे पहले, फिर 32721842। ये मेरे घर का नंबर है, 28 साल से लगा हुआ। और मोबाइल नंबर है? मोबाइल मुझे याद नहीं कर सकता। सिर्फ बेटी का मोबाइल है और उसका मोबाइल नंबर मुझे याद है। बेटी क्या करती है? बीकॉम करती है? बीकॉम किया है, इस साल कंप्यूटर किया है। साल मैं सोचा हूँ उसका निकाह करके ना उसको लंदन भेज दूँ। आए उसने कहा और पढ़ना है, मैंने आके मैंने बेटा आपको निकाह करके ना भेज देंगे, हाँ चले आइए। रिश्ता वगैरह पक्का कर लिया? हाँ, लड़के हैं नजर में, बैठेंगे इसके बाद इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके खानदान में से कोई भी आपको यहाँ ना लेने आया, फिर दूसरा रास्ता है मेरे पास, तंग आमद जंग आमद। मैं हर दुनिया के हद तक, मैं अपनी बेटी के लिए दुनिया की हर ताकत से लड़ सकता हूँ। बेटे की आंखों में आंसू नहीं देखता। बस यही पैगाम है बेटी के लिए, बेटा खुश रहना। मैं कुछ दिन में जरूर लड़ा। अगर जो भाई आपको इस तरीके से तंग भी कर सके, जिस तरह से उन्होंने गन पॉइंट पे आपको यहाँ छोड़ गए, तो आपके ख्याल में आपकी बेटी और आपकी बेगम महफूज होंगी? नहीं, वो तो फिलहाल उनमें कोई आँच नहीं आई, उनके ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती, क्योंकि जिस महल में रहता है ना 30 साल से रह रही हैं, वहीं मेरी बेगम पैदा हुई है। दिल्ली के सौदागरान हैं वो लोग। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा यहाँ कैसे आए? बच्चे से मेरा कुछ झगड़ा हो गया था, इसलिए हम उसको ईदी में डाल दिया। उसने, बच्चे ने आपको ईदी में डाल दिया? कब डाला? बेटे ने? बेटे ने। कब? ये अभी 10 दिन हुआ मुझे। 10 दिन हुए आपको आए? ऐसे तो एक मरतबा और डाला था, मेरे को 4 महीना छोड़ दिया था। 4 महीना तक मैं था। जो मेहरबानी है यहाँ का इंचार्ज लोग का, मेरे पटेल साहब का, चौकीदार साहब का बहुत मेहरबानी है कि अपने बच्चों से ज़्यादा हम लोग को प्यार करते हैं। लेकिन ये बताएं कि आपके बेटे ने आपको छोड़ा क्यों? किस चीज़ पे झगड़ा हुआ? ये झगड़ा हुआ था घर के, मेरी 3 बच्चियाँ हैं, तो हमने उसको माँ मरने के बाद, मेरी बेगम मरने के बाद हम बच्चियों का नाम में कर दिया मकान। और लड़के को हमने 3 लाख में मकान खरीद के दिया था। उसने बेच के बोला कि कुछ पैसा हमको और दो, मैं दूसरा मकान लूँगा। इसी बिना पर अभी हुआ ये बीच में झगड़ा। मतलब आपने अपना मकान 3 बेटियों के नाम पे कर दिया और 3 लाख रुपए बेटे को लेकर मकान दिलाया था, उसके बावजूद भी बेटे का दिल नहीं भरा? नहीं, हम उसको दिल नहीं भरा। हमको ऐसा औलाद ये लोग बेहतर है, औलाद से बेहतर। औलाद से बेहतर यहाँ ईदी वाले? हम इंचार्ज साहब हो गए, मेरे पटेल साहब हो गए, चौकीदार साहब हो गए, किसी चीज़ का तकलीफ नहीं देते हैं। मेरा कि बस घर जाने का याद रहता है। बेटियाँ हमारा घर अपना है, हमारा साथ में रहता है। उसका मामू लोग है, मामा लोग है। मैं उसको धोखे से लेके आ गया था कि मैं तुम्हें मल्ली ले चलता हूँ, चाची रही हैं, ला के फिर इसमें डाल दिया। आपने मना नहीं किया? जब आप इधर आए तो आपने कहा नहीं कि मुझे नहीं दाखिल होना? हमने कहा था उसको, मगर अंदर ढुक जाने के बाद जो है ना ईदी में, फिर वो दाखिली हो जाता है, फिर कोई सुनता नहीं है, दाखिली कर लेते हैं। क्या हो रहा नहीं हो रहा है, किस बिना पे पकड़ के ले आ रहा है, उसको क्यों लाए भाई तुम? मुझसे कैब लगा देते कि पीता है खाता है। हम आज तक सिगरेट मुँह में नहीं पिया हूँ। मतलब इल्ज़ाम लगा देते हैं और उस इल्ज़ाम की बुनियाद पे ईदी में ला के जमा करा देते हैं और उसके बाद कोई पूछता नहीं है? उसके बाद से आपके बेटे ने आपसे कांटेक्ट किया? कोई कांटेक्ट नहीं किया, अभी तक कोई बात नहीं है। जो बेटी आपकी गैर शादीशुदा है, उसको मालूम है कि आप ईदी से? हाँ, सब मालूम है। उसने आपको फ़ोन करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश? फ़ोन किया था। क्या कहती है? कहती है कि मैं छोड़ा के ले आऊँगा। कब आएगी, कब लेकर जाएगी? क्या आएगी? ईद का खाने में होता तो आज आ जाते हैं। ईद के मौके पे भी नहीं मिलना है?
जी नहीं। आपको लगता है कि आपकी बेटी आपको छुड़ा के लेकर जाएगी या नहीं? हमारे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम डाल दिया है ना कि खुद को दुख मर जाने का बात है। हमारी बड़ी लड़की एक जो है ना, जिसमें साथ में दोनों भाई बहन आई थी, वो दोनों जो है ना मेरे को इल्जाम डाला कि तुम टैबलेट खाता है। मतलब आप ड्रग लेते हैं, नशा करते हैं, ये इल्जाम पे डाल दिया। मैं तो टैबलेट खाया, ये बात सही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, टैबलेट तो मैं खाया है। लेकिन पहले खाया, मेरी बीवी मरने के बाद 5-6 बरस के बाद। ये बताइए आपकी बीवी की वफात कब हुई थी? ये करीबन 5 साल हो रहा। 5 साल हो गए। और इन 5 सालों में जब बीवी की वफात हुई थी, उस टाइम पे आपके बेटे की क्या उम्र थी? उस टाइम 18 साल का था वो। उस टाइम आप, उसका रवैया आपके साथ कैसा था? उस टाइम अच्छा था? शादीशुदा नहीं था उस टाइम, में घर में चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, अलग अलग अपना पैसा कौड़ी खर्च करता था, सट्टा मट्टा खेलता था। हमसे 1 रुपया भी जिंदगी में नहीं मांगा हूँ। ठीक है, बहू के कहने पे आपका बेटा इस तरह से हो गया। सही, ठीक है। और भी लोगों से बात करते हैं नाजरीन। यहाँ बहुत सारी दुख भरी कहानियां हैं। ईद के मौके पे, पुरमसरत मौके पे यहाँ मुसरत मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जितनी भी कहानियां अभी तक मैंने सुनी है, वाकई में जिस तरह ये बाबा कह रहे हैं कि वाकई में दिल कांपता है ऐसी कहानियां सुनकर। बाकी भी लोगों से बात कराएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग बात कर रहे हैं उन हजरात से जो कि पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आखिर में बच्चों ने आके उनका साथ देने की बजाय उनका साथ छोड़ दिया और उनको यहाँ ईदी सेंटर ओल्ड एज होम के अंदर छोड़ गए। यहाँ मेरे साथ अभी एक और बाबा मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा, कौन छोड़ के गया आपको ईदी सेंटर? मेरे को मेरा भाई छोड़ के गया। उससे मैंने तबीयत खराब की सूरत में 100 रुपये मांगे थे उधार। आपने? जी। अच्छा। 100 रुपये उधार मांगे थे, उसने मुझे मना किया तो मैंने उसे गाली गुफ्तारी बक दी थी। अच्छा। तो मेरा छोटा भाई, मैं बेपनाह से प्यार मोहब्बत करता हूँ। मेरे 3 बहन भाई हैं। अच्छा। 2 बहनें हैं, 1 भाई है मेरा छोटा, 3 छोटे हैं मेरे से, और मैं अपनी जान से भी ज़्यादा उनसे मोहब्बत करता हूँ। इसी बिना पर मैंने उनसे 100 रुपये मांग लिए थे। तो जब उसने मुझे मना किया तो मुझे गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया तो मैंने उसे गाली गुफ्तारी बकी। मैंने अपनी भाई है मेरा, मैंने उसे प्यार में बक दी, लेकिन उसने जो है ना मेरी बात को नहीं समझा। मुझे जो है ना एदी के कुछ लोग बुला के फ़ोन करके और मेरे को यहाँ छुड़वा दिया। यहाँ 9 महीने से मैं वक्त गुजार रहा हूँ परेशानी की सूरत में। 5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मुझे 4 महीने के बाद डीसी किया। डीसी आके रुकवाई उसने यहाँ पर 2 महीने के लिए। दोनों मेरे बहन भाई आए थे छोटे, और आकर उन्होंने कहा कि हम 2 महीने के लिए, 2 महीने आपको 2 महीने के बाद ले जाएंगे। डॉक्टर साहब ने ही पूछा कितने दिन के लिए और रोकने, बोला 2 महीने और। आप नशा करते थे? नहीं, नशा नहीं करता मैं, सिवाय नस्वार खाता हूँ 30-40 साल से, और कोई नशा नहीं करता मैं। तो फिर बहन भाइयों ने आपको यहाँ क्यों छुड़वा दिया? सिर्फ 100 रुपये मांगे? 100 रुपये मेरे को मैंने मांगे थे उसे। तो मेरी तबीयत 2-1 दिन से ख़राब थी, तो मैं काम पर नहीं जा रहा था, ईद की छुट्टियाँ थी। तो बाकी मैं 1500 रुपये का कपड़ा लिया था। मैं काम करता हूँ 2-2.5 हज़ार रुपये हफ्ते का। अब भी चप्पल का लेडीज़ कारीगर हूँ मैं, अच्छा काम करता हूँ। लेकिन उसने जो है ना जब मना किया मुझे परेशानी की सूरत में, तो बड़ा भाई जो है ना बाप की जगह होता है। तो मैं जब बेपनाह प्यार भी करता हूँ, तो उसने मना किया तो मुझे गुस्सा आया ना। जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसके साथ गाली गुफ्तारी कर दी। ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने किया। तो उसने जो है ना ऐदी में फ़ोन करके मेरे को कुछ लोगों को बुलवा कर। आखिरी दफ़ा कब बात हुई आपकी अपने बहन भाइयों से? यहाँ वो तकरीबन 4 महीने पहले आए थे। मेरी डीसी हो गई थी यहाँ से, डीसी रुकवा के गए वो यहाँ पर 2 महीने के लिए। अभी 4 महीने हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा था 15-15 दिन के बाद आके मुलाकात करें, नहीं आ सके। अब क्या प्रॉब्लम है, क्या उनके साथ मुश्किल है, ये अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं काम करना जानता हूँ, मैं अपना वक्त अच्छा पास करना जानता हूँ, और मेरे को किसी से कोई गिला नहीं, मेरी ना किसी से दुश्मनी है। मैंने अच्छा वक्त गुजारा है अपनी ज़िंदगी का, और मैं ना ही किसी पार्टी से, किसी चीज़ से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरा। बीवी बच्चे मेरे, हाँ 6 साल हो गए। मेरे बीवी बच्चे अलग हैं मुझसे, 6 बेटे हैं मेरे, 1 बेटी है, वो मुझसे अलग हैं। घरेलू तनाव हो गया था वो, जिसकी बिना पर वो अलग हो गए मुझसे। बच्चे की कितनी उम्र है? बच्चे जवान है मेरे, 6 बेटे जवान है। उनको मालूम है कि आप ईदी सेंटर? नहीं, वो मुझसे अलग रहते हैं, उनको नहीं। कभी कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी? क्यों? बस ऐसी क्या बात हुई थी? बस ऐसी हो गई अचानक, जो हो गई, ये नसीब के खेल होते हैं।
जो हो गई। बहरहाल मैं अपने अल्लाह से खुश हूँ, जिस हाल में भी हूँ मैं, और जहाँ वो हैं अल्लाह उनको भी खुश रखे। मेरी दिली दुआ है, मेरी बीवी बच्चों सबके लिए दुआ है कि अल्लाह उनको नेक बनाए और नेकी के हालात पर चलाए। मैं उनसे आज भी खुश हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ। वो ठीक है, मुझसे अलग हैं, अल्लाह उनको अच्छा नेक बनाए। मैं बस। बच्चों की शादी हुई है? किसी बच्चों की शादी नहीं हुई। किसी बच्चों की शादी नहीं हुई। बेगम से घरेलू तनाज़े की बिना पे वो अलग हो गई थी, तलाक दे चुकी? हाँ बस, हाँ ऐसे ही हो गया, तलाक दे चुकी जी। और उसके बाद से आपकी मुलाकात कभी भी नहीं है उनसे? सारे बच्चे बेगम के पास? जी, 6 बेटे हैं, 1 बेटी है। तमाम बच्चे साथ के साथ बच्चे बेगम के पास है, कोई आपसे मिलने नहीं आता? किसी ने कोशिश भी नहीं की इतने सालों में? नहीं, वो 4 बच्चे आए थे, मेरी तबीयत ख़राब थी, तकरीबन अभी 8-9 महीनों तो मुझे यहाँ हो गए, और तकरीबन 6-7 महीने पहले वहाँ पर मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, तो मेरी छोटी बहन बुला के लाई थी 4 बेटों को मेरे। तो उनके आने से मेरे को खुशी नहीं मिली। बहरहाल मैंने फिर भी हाथ पैर कर, वो कुछ बातें इस तरीके की करते हैं कि आजकल जैसे यार दोस्ती है इस तरीके से, तो वो ठीक है, उनका नया नया जहन है, खुश रहे जहाँ भी रहे। बहरहाल मेरे को उनसे आपसे बदतमीजी की उन्होंने? नहीं, बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को दिली बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर भी सब्र किया। और इतना दुख आपको आपके बहन भाइयों ने, आपकी बीवी बच्चों ने दिया, उसके बाद भी आप किसी के खिलाफ बात करने को तैयार नहीं? कोई खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं खुश हूँ, हर हाल में खुश हूँ। सब्र है मुझे, और अल्लाह ने मुझे सब्र दिया, और मैं इसी सब्र के साथ हूँ। आपको यहाँ कौन छोड़ के गया ईदी सेंटर? ईदी सेंटर में मेरी बहन का लड़का जो है वो गाड़ी में बिठा के और मुझे छोड़ के चला गया, और विदाउट दे विल मेक, उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, इसलिए कि वो कहते थे कि काम वाम नहीं करता। वैसे मैं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का जो है वर्कर हूँ। कब छोड़ के गया वो आपको? तकरीबन देखें, मुझे यहाँ पे वैसे 3 मंथ इनका एक्सट्रीडिशन है। तो 3 मंथ के बाद ये DC दे देते हैं, ऑपरेशन देख के कि ये सेंसिटिव है, डिसिप्लिन के साथ है, और लड़ा झगड़ा किसी के साथ तो नहीं है, ऑबिडेंट रहता है। तो यहाँ पर मुझे जो है 9th मंथ हो गए, अभी तक किसी ने कुछ नहीं सुना। और मैं देखिए, बच्चे हैं आपके? जी हाँ, मेरा एक बेटा है, अहद, अब्दुल अहद उसका नाम है। माय नेम इज़ अब्दुल मुहीत खान। अच्छा। आई एम लिविंग इन गुलशन इकबाल 5-star कॉम्प्लेक्स। तो आपके बेटे को मालूम है कि आप इधर? नो, ही इज़ एन इन्फेंट, बहुत छोटा है। जी हाँ। आपकी बेगम को मालूम है? शी डजंट नो, उन्हें उसे इतला भी नहीं दिया, और मुझे यहाँ ला के रिमार्क्स कर दिया। देखें, ये तो ज़्यादती है ना। और शी इज़ डिसअपॉइंटेड कि मैं, आप मुझे तलाक दे दीजिए वरना मैं आपसे नहीं मिलूँगी। उसने ये वार्निंग दी है। अब देखें, मैंने जो है उसको डॉक्यूमेंट्स तो मैंने जो है तलाक के तैयार करके और इनिशियल तो कर दिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, सिर्फ रेफर करने, उसके बाद उसको डाइवोर्स हो जाएगी। आपको इधर आपका खाला का, आपके बहन का बेटा छोड़ गया, आपके बेटे को मालूम नहीं है, वो बहुत छोटा है, आपकी बीवी आपसे तलाक मांग रही है, उसको मालूम नहीं है कि आप ईदी सेंटर हैं, लेकिन आपने यहाँ से तलाक के कागजात भेजे उसे इधर होते हुए? नहीं, मैंने अपने घर से, मतलब जहाँ मैं 5-star कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ ना, मेरी जो बहन का अब आपके साथ कौन रहता था? आई एम अलोन। मेरी मदर रहती थी। अच्छा। मेरी मदर जो है एक्सपायर कर चुकी हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी वालदा को जो है मार दिया है, तो इस वजह से उनसे मैं 50 रुपये लेता था। तो मम्मी कहती थी कि देखो बेटा, मैं खाने पीने का जो भी है ये जो है ओरली नहीं कर सकती सईदा, और है तो तुम्हारी खालाजाद बहन, तो मुझे 50 रुपये देती थी अम्मी जान। तो देखें, आई एम ऑल्सो अ गाइडर। मैं जो फॉरनर्स वगैरह आते हैं, आई नो स्पेनिश, आई नो रशियन, आई नो शॉर्टहैंड, एवरीथिंग आई नो दैट। और देखें, एक जो मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो रीडिंग है, ये सारे रिकमेंड कर चुके हैं, खा पी चुके हैं और एक बराबर कर चुके हैं, और ज़हनी तौर पर बहुत मफरूज हूँ और बहुत परेशान हूँ। कैसे बाबा, कौन छोड़ के गया आपको इधर? मेरे भाई छोड़ के गए। क्यों छोड़ के गए? गद्दारी कर रहे हैं मेरे साथ। क्यों छोड़ के गए? मैंने उनको कहा था तुम तीनों इकट्ठे बैठो, मुझे प्रॉपर्टी दिखा लो, मेरी औलाद नहीं है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरे बच्चों का, वो शहीद हो गए दोनों। एक इंजीनियर था, बेटी मेरी डॉक्टर थी, तो उनको हो गया तकरीबन 4 साल शहीद हुए कलर कार के पास। वो एक पजेरो वाला था। पजेरो वाला था, उसने क्या किया? शराब पी हुई थी, उसने रंग साइड पे आके उनको मारा और दोनों शहीद हो गए। वो पहाड़ी के अंदर घुस गया, उसको काट के निकालना पड़ा।
मैंने फिर बड़ी फायरिंग की थी वहाँ मोटरवे पे। बिकॉज आई एम एनसीसी ट्रेनिंग याफ्ता। एनसीसी ट्रेनिंग? एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। उसमें मैंने तमाम असलहा चलाने सीखे हैं, यहाँ तक के रॉकेट लॉन्चर, यानी कि इन तमाम चीज़ों की मुझे ट्रेनिंग। मेरे बादशाह खान साहब मेरे इंचार्ज थे और वो सूबेदार फायर गोल्ड मेडलिस्ट इन ख्वाजा फरीद डिग्री कॉलेज तहीम खां। अच्छा ये बताएं कि बीवी किधर है आपकी? बीवी मेरी उनके पास ही है, वो बेचारी क्या करे, वो तो अज़ाब में फंसी हुई है। किसके साथ है आपकी बीवी? मेरे बहन भाई, मेरी वालदा के पास। आपकी वालिदा के पास? वालदा के पास। मेरी वालदा 76 साल की है, हम सादात कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बताएं कि तनाज़ा आपका जायदाद के ऊपर हुआ था? हाँ, मेरा उनके साथ तो कोई तनाज़ा नहीं, लेकिन उनका तो था ना, कहा था कि बेटा आप इस तरह करो, तीनों बैठ जाओ, ये ना हो एक के नाम करूँ दूसरा एक दूसरे के सर फाड़ने शुरू कर दे। ये गंदी चीज़ है दौलत जायदाद, ये दुनिया की सबसे गलीज तरीन चीज़ है। कितनी जायदाद थी जो इतना? 1.5 करोड़ रुपए का तो घर है मेरा, उसके अलावा मेरी कोचें हैं 2 दिन, मेरे पास 2-3 ट्राले हैं बड़े, नवाब रानी गुड्स मेरी साथ का बाद में वो है, हमारा अड्डा है गुड्स का, और अलमक्का कोचेज में हमारी गाड़ियाँ हैं। कभी आपकी वालिदा ने सोचा कि अगर उनको भी इसी तरह ओल्ड एज होम में डाल दिया जाए तो? वालदा को नहीं, वालदा को क्यों डाल दें, उनको घर ही मैंने उनके नाम किया हुआ है सारा मीडिया। आपने तो सब कुछ कर दिया, लेकिन आपको आपके छोटे बहन भाई ने ओल्ड एज होम के अंदर डाल दिया। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, हम तो ऐसे लोग हैं, हमें कुएं में भी डाल देंगे तो वहाँ भी ज़िंदगी गुजार लेंगे। ज़िंदगी गुजार दी 56 साल का सोच और 2-4 साल बोनस। वालेकुम सलाम। आपको यहाँ कौन लेकर आया? मेरा बेटा छोटा लेके आया मेरे को। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। 2 बेटों, एक बेटे की शादी हुई है, एक बेटी की शादी हुई है। अच्छा। तो मेरे छोटे बेटे ने एक दोस्त के गैर शादीशुदा? हाँ, वो दोनों गैर शादीशुदा। अच्छा। अभी एक बच्ची रहती है शादीशुदा। बेगम है आपकी? बेगम भी है। अच्छा। मेरे छोटे बच्चे ने क्या किया कि यार दोस्त को लाया, एक बोतल शराब की ला के मेरे को पिला ली, पिला के मेरे को उल्टा। आपको पता था कि वो शराब पिला रहे हैं? हाँ, ये तो मेरे को मालूम है, खुद ही बोला पियोगे, मैंने बोला पियेंगे, चलो पिला दो। अच्छा। ये मैंने खुद किया, झूठ क्यों बोले। तो जैसे मैंने शराब पी है, मैं फुल नशे में आया, ईदी की गाड़ी मंगाई है, मेरे को ऐसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल के ईदी सेंटर में बंद करा दिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने देखा मैं तो ईदी सेंटर में पड़ा हूँ, सुबह दिन चढ़ा है, तो पता ही मेरे को उस वक्त लगा। यहाँ आने से पहले आप क्या करते थे? मैं मुलाजिम हूँ सरकारी। सरकारी मुलाजिम? क्या करते हैं? मैं मुलाजिम सरकारी। हाँ, किस महकमे में? ये केडीए में, केएमसी में। मैं इसका वो माली हूँ। अच्छा। माली का काम करता हूँ। आपकी बेगम को पता है कि आप इधर? हाँ, उनको पता, सबको पता कि जो अब छोड़ के आए हैं, तो सबको पता कि हम ईदी सेंटर में उसको छोड़ के। तो फिर उन्होंने बोला नहीं आपके छोटे बेटे को कि वापस लेकर आओ? नहीं बोला, अभी तक कोई नहीं आया, मेरे पीछे ही नहीं कोई आया। किसी ने फोन किया आपका? फोन भी नहीं किया, हमने यहाँ से किया फोन, फिर भी नहीं, बोले ही नहीं, उठा ही नहीं रहे फोन। हमारी तो इतनी सी कहानी है, ऐसी कुछ ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है हमारी। लेकिन इतनी सी कहानी के अंदर बहुत दुख और दर्द छुपे। जी हाँ। बेटी को पता है कि आप इधर? हाँ, बेटी को। बेटी ने भी फोन करने की कोशिश नहीं की? जी हाँ, नहीं कीजिए। आपको लगता है कि आपके बच्चे कभी आपको वापस लेने आएंगे? लगता तो है जी, अब बाकी अल्लाह जानते है जो कुछ है। कितना अर्सा हो गया आपको? मेरे को तो 19 को दिन हो गए। 19 दिन हुए? मतलब ज्यादा दिन नहीं हुए अभी आपको? ईद के मौके पर भी नहीं मिलने? नहीं आए मिलने के लिए। सबसे ज्यादा याद किसकी आती है आपको? बेटों की भी आती है, मेरे पोता है पोती हैं, उनकी याद आती है। शादीशुदा बेटे को पता है कि आप इधर? हाँ बिल्कुल पता। बहू को? हाँ बिल्कुल, सबको मालूम है? सबको मालूम है। क्या ये मिली भगत थी वो आपको इधर छोड़? हाँ मिली भगत ही है, समझो, क्योंकि सबको पता है जब तो मिली भगत ही हुआ, जब सबको ही पता है कि हम इस। क्यों, क्या घर पे लड़ाई होती थी, कोई झगड़ा होता था? थोड़ा हुआ है, शराब पी के मैंने किया है, झगड़ा थोड़ा किया है, तो वो तभी तो मेरे को इधर छोड़ के गए। आपको शराब पीने की आदत थी? नहीं नहीं, मैं तो कभी साल 2 साल में, क्योंकि मुलाजम थे, कभी पैसा मिल गया तो चलो कभी साल 2 साल में पीता हूँ, नहीं तो नहीं मैं पीता हूँ। शराब से तो हम बुरा मनाते हैं बहुत।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम। आपको यहाँ कौन छोड़ के गया? भाई और भावज मेरे लेकर आए थे। भाई भाभी क्यों छोड़ गए आपको इधर? मेरे दिमाग में तकलीफ हो जाती है ना, और अजीब से चक्कर वगैरह से आने लगते हैं, तो मैं मतलब बेहोशी की से कैफियत होती है, उसमें अजीब अजीब हरकतें करता हूँ, मतलब चाय की प्याली फेंक देना है वो इस किस्म का, इसलिए वो इधर छोड़ गए। शादी हुई है आपकी? शादी हुई थी मगर तलाक दे दी थी 4 महीने 8 महीने के बाद। 8 महीने के बाद तलाक दे दी थी। सही। तो ये बताएं कि बच्चे थे उस शादी में? नहीं, बच्चे नहीं थे। वो अब जो है दोबारा, मतलब पहले भी मैं यहाँ पर 2 साल रह कर गया हूँ, तो सही हो गया था, चला गया था अगर, फिर तबीयत ख़राब हुई, अभी फिर दाखिल कर दिया। अब 3 महीने का इनका मतलब रूल है ना कि 3 महीने अगर मुलाकात नहीं आएगी तो ये मतलब डिस्चार्ज कर देते हैं। तो अब मुझे 4 महीने हो गए, तो डॉक्टर चन्ना साहब आते हैं तो उनसे बात करनी थी, और वो ईद की वजह से आज आए नहीं, वो ईद के बाद आएंगे तो फिर मैं उनसे बात। आप लोगों की ईद पे भी कोई मिलने नहीं आता? नहीं, पहले तो आई थी मुलाकातें, अभी ये तकरीबन 4 महीने हुआ अभी। पहले आया था, पहले जब मैं आया था ना 2 साल के लिए, कई मरतबा आ चुके घर वाले। हर बार छोड़ जाते हैं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपका दिमाग का कोई मसला हो जाता है? मतलब मैं वहाँ कोको कोला में सर्विस करता था, तो वहाँ चोट आ गई थी मेरा, काफ़ी इलाज हुआ बहुत से अस्पतालों में कराची में। अच्छा। फिर उसके बाद से मेरी कैफियत ये रहने लगी थी, मतलब बेहोशी की सी कैफियत हो जाती, होश नहीं होता, उसी आलम में पता नहीं क्या क्या हरकतें करता हूँ। बताते हैं घर वाले के झगड़ा करते ये करते हो, मुझे तो होश ही नहीं होता। तो मतलब घर जाना चाहते हैं आप? जी जाना चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है अगर मतलब कर सकें इनसे ये बोल दिएगा भाई इसका मुद्दत पूरी हो गई है, जाने दीजिए। बस यही कैफियत रहती है मेरी, इसी वजह से यहाँ पे मजबूरन छोड़ जाते हैं वो लोग भी। बाबा कौन छोड़ के गया आपको? मेरी छोटी बहन। छोटी बहन क्यों छोड़ के गई है? मेरा एक्सीडेंट हो गया था रोड क्रॉस करते हुए, तो प्लास्टर चढ़ गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे रहना पड़ा। तो इन्होंने बोला 3 महीने बाद छोड़ देंगे, मगर नहीं छोड़ा। 10 महीने हो गए अभी तक नहीं छोड़ा। मुलाकात आती है? नहीं, एक दफ़ा भी नहीं आई। कोई फ़ोन करता? नहीं। आपको फ़ोन नंबर याद है? ना, फ़ोन नंबर याद है। कभी फ़ोन करने की कोशिश की आपने? जी हाँ। फिर? वो किसी के पास मोबाइल होता है तो वो मुश्किल से मानते हैं। नहीं, लेकिन आपने यहाँ ईदी के दफ्तर में जाकर कोशिश की कि आप मोबाइल पे कॉल कर सकें? फिर बात नहीं किया, बात नहीं की उन्होंने। कोई शादीशुदा है या गैर शादी? गैर शादी। कोई बच्चे नहीं है आपके? कितने बहन भाई हैं? 7 बहन भाई हैं हम। कितनी ही ऐसी कहानियां जिनको अपने बच्चे, बहन भाई, खानदान वाले यहाँ छोड़ के चले गए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि कैसे बेहिस लोग हैं कि एक खानदान के होते हुए अपने आप को खूनी रिश्तेदार बोलते हुए भी इतना ख्याल नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे थे जो जायदाद की बेसिस के ऊपर यहाँ छोड़कर चले गए, और जायदाद के तनाज़े की वजह से अपने बड़े बूढ़ों को जो इज्जत ताज़ीम डिमांड करते हैं, जो जिनका हक है कि उनको इज्जत दी जाए, उनको वो रुतबा दिया जाए जो एक बुजुर्ग का हमारे माशरे में होना चाहिए, वो देने की बजाय ओल्ड एज होम में छोड़ के चला जाया गया। ऐसे लोग भी हैं हमारे मुल्क के अंदर। शर्म आती है ऐसे लोगों पर, और शर्म आती है ऐसे रिश्तेदारों पर जो अपने आप को कहते तो रिश्तेदार है लेकिन दुश्मनों से भी बदतर सलूक करते हैं। नाज़रीन, ये लोग जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी जवानी के दिनों के अंदर अपने बच्चों को पाला, इस मुल्क के लिए कुछ किया, और अब ये इस हाल पे पहुंच चुके हैं, इस दहज पे पहुंच चुके हैं कि इनकी हड्डियों के अंदर इतनी जान नहीं कि उसी तरीके से काम कर सकें। तो इसका क्या ये मतलब है कि हम इनको छोड़ दें और इनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए ओल्ड एज होम के अंदर डाल दें?
क्या यही हक है इनका, या क्या यही जिम्मेदारी है हमारी? मगरिब की बुरी रिवायात को पकड़कर हम लोगों ने अपने आप के लिए एक बहुत प्राइड की सिचुएशन बना ली है, लेकिन हम लोगों को अपनी वो रिवायात सही नजर नहीं आ रही क्या, जो हमारे पुराने मजहब और हमारे रिवायात से चली आ रही है, कि हम लोगों के मजहब में और हमारी रिवायात में ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है कि हम बूढ़े लोगों को, अपने माँ बाप को, अपने बूढ़े बहन भाइयों को इस तरीके से छोड़ दें। इस पूरे शो के दौरान मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ कि कोई क्या अपने बूढ़े, अपने बुजुर्गों के साथ जो ताज़ीम और एहतराम के हकदार है, उनके साथ इस तरह का सलूक भी कर सकता है? क्या कोई इतना दरिंदा सख्त भी हो सकता है कि आंसू नहीं देख सकते लोगों के, और ये नहीं देख सकते कि उनका दिल कितना दुख रहा है इस तरह की जगह पर रहते हुए, अपने घर वालों से दूर रहते हुए? इसी डिस्टर्बेंस के साथ आज के शो से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगले एपिसोड तक के लिए अनीका निसार और लवाज़ात की टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगा। अपनी आरा और अपने मसाइल से हमें आगाह करके रखिए। मेरा पेज ज्वाइन करिए, अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा पेज मौजूद है। ट्विटर पर फॉलो करिए @अनीका निसार। अल्लाह हाफ़िज़।